मुझे हँसी बहुत आती थी। मुझे लगता था कि कहीं मुझे इंटरव्यू में हँसी ना आ जाए, मैं भूल जाती थी। मतलब मुझे जो क्वेश्चन भी आता था मैं वो भी भूल जाती थी, इतना डर लगता था। और फ़ोन सामने रखता है तो वो हाथ में आ ही जाता है। फिर तो ऐसे होता है कि रील्स देखने लगते हैं आगे जाके। पेपर 5 और 6 में डेटा का बहुत अहम योगदान है, उसमें डालना पड़ता है। लास्ट टाइम हमको वही काम आता है, बाकी इतना मोटी किताब कॉपी कोई काम नहीं आती। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अभिवांशु, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों अभी हमारे साथ गायत्री यादव मैम है, जिनका यूपी पीसीएस 2023 में डीएसपी की पोस्ट पर 22 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैम की जर्नी के बारे में जानने के साथ साथ इन्होंने अपनी तैयारी कैसे की उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मैम, हमारे व्यूवर्स और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। मैम, हम जानना चाहेंगे कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, क्या पढ़ाई रही आपकी? मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैंने बीएससी किया हुआ है और फिर उसके बाद बीएड किया हुआ है। उसके बाद तैयारी हाँ। के फेज में कब आई आप? मैंने तैयारी अपने बीएड के दौरान ही स्टार्ट किया था और फिर उसके बाद तो लॉकडाउन आ गया था, तो फिर मैंने 2021 से लगातार कंटिन्यू तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, जब आप तैयारी में शुरुआत में आई थी तो कहीं मतलब कोचिंग गाइडेंस लिया था या फिर मतलब खुद से ही तैयारी स्टार्ट कर दी थी आपने? यहाँ मैं आई थी तो उस टाइम मैंने दृष्टि से एडमिशन लिया था, तो प्रयागराज? जी प्रयागराज में। मैं फाउंडेशन 4 की स्टूडेंट हूँ यहाँ की। उसके बाद तो लॉकडाउन लग गया, तो मतलब ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करती थी या फिर कंटिन्यू कोचिंग हो पाई थी कि नहीं? कंटिन्यू तो नहीं हो पाई थी, 2 महीने कोचिंग चला, उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया था तो सब घर चले गए थे। फिर उसके बाद जल्दी तो ऐप डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन वो 1 साल लग गया था पूरा। फिर मैं 2021 में ही यहाँ पे आई थी, तो तब से मैं कंटिन्यू हूँ। आपने शुरुआत में तैयारी स्टार्ट की थी तो मतलब क्या डाउट्स आपके रहते थे कि क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी? ये सारी कोचिंग से आपकी क्लियर हो गई थी या फिर खुद से ही आप सर्च करती थी इन सारी चीज़ों को? देखिए, कुछ तो कोचिंग से ही होता है, क्योंकि एक कोचिंग मार्गदर्शन का काम करती है, क्योंकि पता नहीं होता है नए स्टूडेंट्स को। हमारा तो साइंस बैकग्राउंड था तो और भी कुछ नहीं पता था, तो कोचिंग से कुछ गाइडेंस मिला और कुछ खुद भी एनालिसिस करके पता चलता है कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसा क्या ट्रेंड है पास्ट वाला। अगर हम वो अच्छे से देखते हैं तो मुझे लगता है कि पता समझ में आ जाता है कि हाँ इधर बढ़ना है डायरेक्शन में, एक सही डायरेक्शन पता चलती है। अच्छा, यूपी बीसीएस के लिए आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था और मीडियम आपका क्या रहा? मेरा हिंदी मीडियम था और ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट था। इससे पहले मैंने बीपीएससी दिया था, लेकिन यूपी पीसीएस मतलब नहीं दे पाए थे। अच्छा, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में डीएसपी की पोस्ट पर सिलेक्ट हुए। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, जैसे कई बार क्या होता है जब कैंडिडेट मतलब पहला अटेम्प्ट होता है या फिर दूसरा अटेम्प्ट होता है, कहीं ना कहीं उसके मन में ये डाउट रहता है, चाहे प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहा हो, चाहे मेंस, चाहे इंटरव्यू दे रहा हो, तो वो सोचता है कि मतलब हमसे भी ज़्यादा मतलब यहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर हैं। कहीं ना कहीं कई सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो इंटरव्यू से बाहर हुए रहते हैं, वो भी इस बार प्रीलिम्स या मेंस दे रहे हैं। तो आपके मन में ये डाउट नहीं था, मतलब डर नहीं लग रहा था कि हमारा पहली बार है, होगा कि नहीं होगा? ये चीज़ तो स्वाभाविक सी है कि सबको डर लगता है, तो कहीं ना कहीं मुझे भी डर लगता था। लेकिन ये है कि अपने अपने पे विश्वास रखिए। सेल्फ बिलीव बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर हमें खुद पे विश्वास है कि नहीं नहीं हम कर जाएंगे, तो ये होता है कि उसका रिजल्ट भी सकारात्मक रहता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। अच्छा, जब तैयारी की बात करें तो जब आपने मतलब तैयारी स्टार्ट की थी तो प्री और मेंस की कंबाइन कर रहे थे या फिर आपने सोचा पहले प्री की कर लेते हैं बाद में फिर मेंस की करें? देखिए, क्या होता है ना कि पहले हम जो बुक्स पढ़ते हैं, तो जब मतलब जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है तो उसमें तो मेंस का ही पढ़ाया जाता है, तो वहाँ कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही जाता है अच्छे से। और फिर ये है कि जो बुक्स हम, जैसे दृष्टि की मैंने बुक्स पढ़ी थी, तो उसमें मेंस का ही रहता है, तो उससे प्री का भी क्लियर हो जाता है, तो दोनों एक साथ ही होती है तैयारी। लेकिन जब प्रीलिम्स आने वाला होता है तो 3 से 4 महीने पहले हम डेडिकेटेड होकर प्रीलिम्स का तैयारी करते हैं, क्योंकि फिर वो नहीं निकलता है तो कोई मतलब नहीं। तो दोनों साथ ही है, कोई अलग अलग तैयारी नहीं होती। अच्छा, जो सबसे पहला फेज होता है इसका प्री का, अगर प्री के लेवल पर बात करें तो जैसे कि आपने तो कोचिंग ली थी, तो कोचिंग का ही मटेरियल पूरा यूज किया था या फिर इसके अलावा अदर सोर्स आपने प्रीलिम्स के लिए क्या क्या चीज़ें यूज की थी? प्रीलिम्स के लिए तो मैंने कोचिंग का ही किया था, बाकी घटना चक्र पढ़ी थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और वही दृष्टि की प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़ है, क्विक बुक है उसकी, और दृष्टि काफ़ी मतलब मटेरियल देता है, तो वो सफिशिएंट होता है मुझे लगता है। बाकी करंट के लिए मैंने घटना चक्र की आई दृष्टि पढ़ी थी, घटना सार पढ़ी थी, और यूट्यूब से काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि यूट्यूब पे भी काफ़ी मतलब बहुत सारे चैनल हैं, तो आप उनसे लगा सकते हैं, देख सकते हैं, तो ऐसे ऐसे करके रहता था। अच्छा, जब आपने तैयारी स्टार्ट की थी तो मतलब यूपीएससी के लिए बैच ज्वाइन किया था या फिर मतलब स्पेशली पीसीएस के लिए तैयारी आप कर रही थी?
नहीं, वो यूपीएससी वाला बैच था। तो फाउंडेशन कोर्स जो होता है वो यूपीएससी के लिए होता है, दृष्टि में कोई पीसीएस का नहीं बैच अच्छा, रहता है। यूपी के लिए, क्योंकि चाहे प्रीलिम्स की बात करें या फिर मेंस में, अभी तो मान लीजिए ऑप्शनल वगैरह हट के यूपी स्पेशल का भी पार्ट आ गया। अगर स्पेशली प्री की बात करें तो प्री के लिए जो यूपी स्पेशल चीज़ें आती हैं उसके लिए आपने मतलब क्या सोर्स रखा था? प्रीलिम्स के लिए यूपी स्पेशल 5th और 6th पेपर का। नहीं प्रीलिम्स पे ओके, जैसे कुछ प्रीलिम्स के लिए, क्वेश्चंस सॉरी, आते हैं। प्रीलिम्स के लिए तो मैंने वही देखा, एक कौन सी थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, यूपी स्पेशल करके बुक आती है, तो वो काफ़ी अच्छी रहती है। अरिहंत, पता नहीं कोई पब्लिकेशन, मैं नाम नहीं याद कर पा रही हूँ, वो थी। और तो मैं ऑनलाइन ही पढ़ी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आता भी नहीं है प्रीलिम्स। अगर आप 3 से 4 साल का ट्रेंड्स देखिए तो बहुत प्रीलिम्स में यूपी स्पेशल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, पूछा भी जाएगा तो वो करंट से रिलेटेड रहता है, जैसे बजट से हो गया, तो ऐसे रहते हैं तो वो हो जाता है, क्योंकि इतना पढ़े भी हैं तो रहता है। अच्छा, करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के लिए आप क्या क्या चीज़ें पढ़ती थी? मतलब रेगुलर चीज़ें फॉलो करती थी या फिर मंथली बेस पे, या फिर ओवरऑल पूरा ईयरली कंपाइलेशन आता है उसको? पहले तो मैं रेगुलर ही करती थी, जैसे करंट का डेली मैं यूट्यूब से देखती थी, कोई भी एक चैनल फॉलो करती थी तो उसको डेली 10 या 15 मिनट देखना है। और फिर उसके बाद अवेयरनेस, जैसे न्यूज़ देख लिया, कभी कभी न्यूज़पेपर पढ़ लिया, तो ये सब रहता था। और बाकी फिर तो 6 महीने वाली घटना सार अर्धवार्षिकी आ जाती है, उसको पढ़ लीजिए। 1 महीने पहले आई दृष्टि आती है तो वो पढ़ सकते हैं, तो ये सफिशियंट होता है फिर करंट के लिए तो। अच्छा, जैसे कि जब पेपर वगैरह पढ़ती थी तो मतलब डेली बेस पे फॉलो आप चीज़ें करती थी? इंग्लिश मीडियम वाला पेपर पढ़ती थी या फिर हिंदी मीडियम का कोई पेपर फॉलो करती? देखिए, पेपर डेली नहीं पढ़ते थे, लाइब्रेरी में कभी कभार जैसे कोई पढ़ रहा है तो ठीक है, मैं भी देख ली। कौन सा रहता है जो दैनिक जागरण रहता है, नहीं, जनसत्ता, सॉरी, जनसत्ता, वो देख लेते थे कभी कभार। बहुत नहीं पढ़ते थे हम न्यूज़पेपर, सही बात तो ये है। लेकिन ये है कि हमको डेली जो दृष्टि का करंट अफेयर का आता है, उत्कर्ष का आता है, तो ये सब हमें एक डेली नियमित देखना है। अगर नहीं देखेंगे तो वो छूट जाता है। और फिर जब अगर आप करंट, क्या होता है कि करंट में हमें पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। अब अगर ये सब पता रहता है तो लास्ट में समराइज होने में बहुत मतलब टाइम नहीं लगता है। हाँ, उसके बाद हम चलते हैं, जैसे सी सेट का पार्ट होता है काफ़ी मतलब कैंडिडेट्स के लिए, जैसे मैथ वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग के आते हैं, तो मतलब इनमें काफ़ी मतलब करने में दिक्कत होती है। तो आपने इसके लिए सी सेट के लिए क्या चीज़ें की थी? तो मुझे सीसेट में बहुत दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि मेरा मैथ बैकग्राउंड था, तो मैथ रीजनिंग मेरे से हो जाती थी। और हिंदी भी मुझे अच्छे से आती थी, मैंने आदित्य पब्लिकेशन की बुक पहले ही पढ़ रखी थी जब मैं बीएससी कर रही थी उस टाइम। तो हिंदी और इंग्लिश में पैराग्राफ आता है, हिंदी का आता है, तो वो जब क्वेश्चन हो जाते हैं, संप्रेषण कॉन्सेप्ट पे ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, उतना क्वेश्चन हो जाता था, मुझे सीसेट में नहीं दिक्कत हुई। पासिंग मार्क जी जी बिल्कुल। उसके बाद चलते हैं मेंस की तरफ। तो मेंस के लिए क्या आपने स्ट्रेटजी फॉलो की थी? एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने कोचिंग में सारी चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन कोचिंग के अलावा मेंस के लिए क्या अलग से आपने किया था? देखिए, टॉपर्स की कॉपी देख सकते हैं, जैसे कोचिंग का तो रहता ही है कि जो कोचिंग, लेकिन कोचिंग का इतना मतलब वो रहता है ना, बहुत ज़्यादा लिखवाते हैं, तो लेकिन ज़रूरत बहुत कम की पड़ती है, तो खुद के नोट्स बनाएं और टॉपर्स की कॉपी देखें, उससे जो जो मतलब नया मिले, कुछ भी नया मिले वो अपनी कॉपी में लिखें। तो ये सब रहता है कि अगर खुद के नोट्स जो रहते हैं वो पढ़ने में बहुत सही रहता है, क्योंकि लास्ट टाइम हमको वही काम आता है, बाकी इतना मोटी किताब कॉपी कोई काम नहीं आती। अच्छा, पेपर 1 से लेकर 6 तक की बात करें तो आप पेपर वाइज बताइए कि पेपर वाइज आपकी क्या रणनीति रहती थी, क्या अलग आप हर पेपर में चीज़ें करती थी? देखिए, पहले पेपर के लिए तो मैंने घटना चक्र से थोड़ा बहुत पढ़ा था, फिर दृष्टि की जो आर्ट एंड कल्चर की बुक है उससे काफ़ी हेल्प मिली थी। बाकी दृष्टि का नोट्स जो था सर का, वो देखते थे। और सेकंड पेपर का है तो सेकंड पेपर का पॉलिटी रहता है, ये सब तो वो हो जाता था, मुझे इजी लगता था सेकंड पेपर। और थर्ड पेपर का तो मैंने ऋषि सर का नोट्स था जो इकॉनमी का, वो यही सब पढ़े थे। और फोर्थ के लिए तो दृष्टि की जो एथिक्स वाली बुक है वो बहुत अच्छी है, तो वो मैंने प्रेफर की थी। उसी एक बुक से पूरा कंप्लीट? हाँ, वो वाली बुक, बाकी और भी 1-2 नोट रहता था, लेकिन ये नहीं है कि एक से ही नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है कि एक बुक में एक चीज़ें रहती हैं, बाकी अगर आप और भी देखेंगे, जैसे टॉपर्स की कॉपी देखेंगे तो उससे बहुत आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, तो वो सब आप अपने में कर सकते हैं। कुछ जैसे डेटा रहते हैं, डेटा बहुत ज़रूरी है कि अगर आप डेटा डालेंगे तो थोड़ा जो आंसर है उसकी क्वालिटी बढ़ती है, तो बहुत सारे डेटा भी याद करने पड़ते हैं, तो ऐसे करिए तो हो जाता है। पेपर 5 और 6 इस बार आप लोग को देने का मौका मिला, यूपी स्पेशल वाला, लेकिन कहीं ना कहीं जब आपने तैयारी स्टार्ट की होगी, कुछ टाइम पहले आपने ऑप्शनल की तैयारी भी कुछ ना कुछ करी होगी, उसके बाद आपने फिर चेंज होने के बाद फिर यूपी स्पेशल चीज़ें पढ़ी, तो क्या मतलब दोनों में क्या डिफरेंस लगा, या फिर आपको पहले वाली चीज़ें अच्छी थी या फिर बाद वाली चीज़?
मैंने ऑप्शनल पूरा पढ़ लिया था। विकास सर की जो क्लासेस थी, हिंदी लिटरेचर मेरा था ऑप्शनल, तो मैंने अपना पूरा एकदम अच्छे से पढ़ लिया था कि मतलब ताकि इस बार मेंस ना रुकना चाहिए, अगर प्रीलिम्स होता है तो मेंस होना चाहिए। तो लेकिन फिर हट गया, तो फिर कहीं ना कहीं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। फिर यही सोच के यूपी स्पेशल भी पढ़ा, यूथ से पढ़ा, और भी 2-3 मार्केट में घटना चक्र की बुक थी, धे IAS वाली बुक थी, और अभ्युदय वाले जो गवर्नमेंट की है उसकी भी काफ़ी बुक अच्छी है, तो उससे भी बहुत एग्जांपल्स। तो ये सब है अपने, और थोड़ा खुद का भी जैसे नोट्स बना लें 2-4 पेज का, कुछ डेटा याद कर लें, क्योंकि पेपर 5 और 6 में डेटा का बहुत अहम योगदान है, उसमें डालना पड़ता है। तो ऐसे मैपिंग सीख लें, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। और जो हिंदी का पार्ट होता है, एस्से का होता है, तो उसके लिए आपने क्या चीज़ें करी थी? मतलब कोचिंग में जो चीज़ें कराई गई थी या फिर अलग से आपने कुछ किया था? मैंने विकास सर की क्लासेस देखी थी, जो निबंध वाली क्लासेस रहती हैं IAS के लिए, वो मुझे मिली हुई थी, तो वो मैंने देखी थी। और बाकी मैं जो दृष्टि की बुक है निबंध वाली, मैं वही पढ़ी थी। और बाकी जैसे कि जैसे आप लिखें, आपसे जो सीनियर है उनको दिखाएं, तो अगर आप में थोड़ा सा ज़्यादा ऐड ऑन करने, जैसे कि कोई भी कुछ बता रहा है तो उसको तुरंत गैप करना है, देखना है कि हाँ हमारी कमी कहाँ है। तो जब कमी को हम अपने को सुधारते हैं तो मुझे लगता है जल्दी सफलता प्राप्त हो सकती है। अच्छा, इंटरव्यू के लेवल पर बात करें, जैसे इंटरव्यू जाने के पहले मतलब जब आप तैयारी के फेज में थी, तो क्या क्या चीज़ें अपने अंदर आप सुनती थी ये चीज़ हमें बदलाव करना चाहिए ताकि मतलब इंटरव्यू में चीज़ें मतलब सही हो जाए वहाँ पे? जैसे मुझे हंसी बहुत आती थी मुझे लगता था कि कहीं मुझे इंटरव्यू में हंसी ना आ जाए, लेकिन वहाँ इतना नहीं होता है, सीरियसनेस आ जाती है। तब तक 10-15 दिन में ही काफ़ी मतलब आपकी पर्सनालिटी में चेंज देखने को मिलता है। तो यही सब था। बाकी थोड़ा सा मैं नर्वस हो जाती थी। मेरे मॉक इंटरव्यू में आप देखेंगे कि मैं बहुत नर्वस हूँ, मैं भूल जाती थी। मतलब मुझे जो क्वेश्चन भी आता था मैं वो भी भूल जाती थी, इतना डर लगता था। लेकिन ये होता है कि रियल इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं होता है। रियल में काफ़ी मतलब मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। वहाँ पे सर, मेरा कल्पराज सर का बोर्ड था, वो बोले भी कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है। तो ये था कि एक मतलब डर निकल गया है कि हाँ। अच्छा, उन छात्रों को क्या आप सलाह देना चाहेंगे जैसे जो तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में या फिर मतलब किसी भी अटेम्प्ट पे तैयारी अपनी कर रहे हैं, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे अपने तैयारी के दौरान? मतलब क्या क्या चीज़ें अपने अंदर मतलब कमियां दूर करें या फिर क्या चीज़ें अपने अंदर ऐड ऑन करें कि मतलब इंटरव्यू के टाइम पर कोई दिक्कत ना हो? देखिए, एक चीज़ ये है कि खुद पे विश्वास रखें और दूसरों से सलाह लेते रहें। मतलब सलाह का मतलब ये है कि जो आपसे सीनियर हैं उनसे बातचीत करते रहें, उनसे उनसे चीज़ें जानने की कोशिश करें। क्या होता है कि हम अपने अनुभव से सीखेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है, तो दूसरे के अनुभव से सीखना, और अच्छे लोगों के साथ रहें, अपना पीयर ग्रुप अच्छा रहे, जिससे कि डिमोटिवेट कभी फील हो तो वो लोग आपको मोटिवेट करें। तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी फैमिली तो है ही, मतलब अपनी फैमिली से लगातार संपर्क में रहें, तो ये सब चीज़ें हैं। और बाकी सोशल मीडिया तो थोड़ा दूर रहना ही होता है। अच्छा, हाँ, सोशल मीडिया के बारे में जानें, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा मतलब हावी हो चुका है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें सोशल मीडिया से पढ़ने को भी मिल जाती है। जैसे यूट्यूब की बात करें, बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पर मतलब जानकारियाँ हमें मिलती रहती हैं, तो उसकी वजह से वो चीज़ें तो फॉलो हो पाता है, लेकिन उसके अलावा भी अदर चीज़ें हम फॉलो करने लगते हैं, तो उससे मतलब कैसे बचा जाए? उससे हम ऐसे ही बच सकते हैं कि जैसे मुझे अपनी एक प्लेलिस्ट बनानी है कि मुझे ये देखना है, तो अगर मुझे सुबह करंट अफेयर देखना है तो मुझे करंट अफेयर देखना है। मतलब एक अपने मन में खुद को भी सेल्फ जो कहते हैं कि खुद को भी डिसिप्लिन में लाना पड़ता है। बाकी फिर तो ऐसे होता है कि रील्स देखने लगते हैं आगे जाके। तो ये है कि खुद को, जैसे हमें 10 मिनट देखना है तो बस देखना है, उसके बाद फ़ोन थोड़ा हटा देना है, और फ़ोन सामने रखता है तो वो हाथ में आ ही जाता है तो यही है कि थोड़ा सा सेल्फ करना चाहिए। अच्छा, हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े जो कि कहीं ना कहीं पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका कोई सजेशन या सुझाव रहेगा किस तरीके से अपनी तैयारी करना चाहिए? यही है कि लगे रहिए, निरंतर प्रयास करिए, फोकस होके डेडिकेशन के साथ सफलता निश्चित प्राप्त होगी। क्योंकि जब हम लगातार प्रयास करते रहते हैं, असफल भी होते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन जब निरंतर प्रयास रहता है तो अपनी कमी पता चलती है, हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो यही है कि फोकस और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करिए, निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। ओके मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप लोग को एक बार कमेंट करके जरूर बताना। यदि आप लोग का कोई सजेशन या सुझाव होता है तो अभी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।